एक दफा का जिक्र है कि दूर एक जंगल में साम नाम का एक छोटा लड़का रहता था। साम को जंगली सब्ज जंगल को उसके बलंडो बाला दरख्तों और चमकती नदियों के साथ देखना पसंद था। लेकिन जो सीम को सबसे ज्यादा पसंद था वो जानवर थे जो जंगल को अपना घर कहते थे। एक रोशन सुबह जैसे ही सीम एक घूमते हुए रास्ते से गुजर रहा था, उसने बंदरों के एक गुर्वा को दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूलते हुए देखा। वो चहचहाते और हंसते उनकी लंबी दमे हुआ में झूम रही थीं। हीलो दोस्तों, साम को बुलाया। उनके चंचल खेल में शामिल हुए। बंदरों ने खुले बाजुओं के साथ उसका इस्तकबाल किया और वो मिलकर दरख्तों की चोटियों पर झूमते और नाचते रहे। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, सामने हुआ में तीरता हुआ एक खूबसूरत राग सुना। आवाज के बाद उसने ऊपर की शाखों में रंग बरंगे परिंदों का एक खानदान पाया। उन्होंने मीठे गीत गाए जिसने हुआ को मौसीकी से भर दिया। साम अपने ही एक हम आवाज के साथ इसमें शामिल हुआ, उनके खुशी भरे कोर्स का हिस्सा महसूस कर रहा था। इस दिन से सीम जंगल का सरपरस्त बन गया, जरूरतमंद जानवरों की मदद करने और वहां रहने वालों के साथ अपनी मेहरबानियां बांटने लगा। इसने अंगूरों में फंसे परिंदों को बचाया, खोए हुए जानवरों को उनके घर का रास्ता तलाश करने में मदद की और यहां तक कि जख्मी तितलियों को सेहत के लिए पा लिया। हर दिन साम और उसके जंगल के दोस्तों के लिए नई मुहिम जोई लेकर आया। उन्होंने खफिया गारों की तलाश की, छिपे हुए आबशारों को दरियाफत किया और बारिश में रकस किया। और उस सब के जरिए जानवरों के साथ साम का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, साम बड़ा होता गया, लेकिन जंगल से उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। और अगरचा उसे आखिरकार जंगल छोड़ना पड़ा, लेकिन वो जहां भी गया उसका जादू अपने साथ ले गया, क्योंकि जंगल के दिल में उसके बलंडो बाला दरख्तों और नर्म सरगोशियों के दरमियान साम को सच्ची दोस्ती मिल गई थी। और ये सबसे बड़ा एडवेंचर था।